हम लोग ईसीजी की बात करते हैं। ईसीजी मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो हम पढ़ते हैं ग्राफ, उस ग्राफ पेपर को उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 3 लीड होती हैं, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस मशीन मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है। On heart, a electrical current develop. This current travels on the body surface as fluid filled between the body are conductive. यानी हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप होता है, वो पूरी बॉडी सरफेस पर ट्रैवल करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कंडक्टिव नेचर का होता है। दिस करंट ऑन बॉडी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड यूजिंग दिस मशीन। तो हमारी बॉडी में जो करंट डेवलप होता है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो डेवलप होती है, उसको हम इस मशीन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इस मशीन में 3 लीड होती हैं। 2 लीड हमारी जो है दोनों रिस्ट में, दोनों कलाइयों में होती है, और एक लीड को हम कनेक्ट करते हैं लेफ्ट एंकल में टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और मल्टीपल चेस्ट रीजन में भी हम कनेक्ट कर देते हैं और ज़्यादा डिटेल में एवेल्युएशन लेने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ये जो ग्राफ पेपर है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राफ इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज़ मेड। इसमें जो ये पी वेव है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एट्रियल का डिपोलराइजेशन, जिससे एट्रियल का सिस्टोल होगा। ये बता रहा है जो ग्रीन कलर से लिखा है, और ये हमने उसके वजह से हमने अपने आप से निकाला। यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करेगा कि वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी -70 मिली वोल्ट से वोल्टेज कितना हो जाना +30 मिली वोल्ट होना। उससे हम जान जाएंगे कि क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। टी वेव क्या इंडिकेट करेगा? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल का वापस से नॉर्मल स्टेट में आना, वेंट्रिकल का डायस्टोल रिलैक्स हो जाना। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। अब नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करके हम पता कर सकते कि हार्ट रेट कितना है, मतलब 1 मिनट में हार्ट या गिवन टाइम में हार्ट कितनी बार धड़क रखा है। जैसे ये देखिए, कोई गिवन टाइम पीरियड या मान ली 1 मिनट में, इसमें 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 बीट पर मिनट हो रही है। हार्ट रेट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल पर मिनट। हार्ट रेट क्या दिखा रहा है कि कितनी कार्डिक साइकिल प्रति मिनट हो रही है। जैसे यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दे रखा है 90 पर मिनट, यानी 90 बार दिल धड़क रहा है 1 मिनट में, यानी हार्ट रेट क्या हो गया, यानी 90 कार्डिक साइकिल पर मिनट। यहाँ लिखा भी ईसीजी टेल अस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। यू प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। हमने टीवी में सुना होगा कि एक पेशेंट को एक मशीन के मॉनिटर करता रहता है, जो पिप 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 साउंड करता रहता है। अगर पी साउंड हो गया मतलब पर्सन की डेथ हो गई, पर्सन को कार्डिक अरेस्ट हो गया। दिस टाइप मशीन, इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक ग्राफ पेपर। ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है वो ग्राफिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होती है, जो कार्डिक साइकिल के दौरान लेते हैं। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन, यहाँ पे जो दे रखी है, ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू एन लेफ्ट एंकल, 2 कलाइयों पर, 1 एंकल पे। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती है। फॉर डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। डिटेल इवेल्युएशन के लिए हम चेस्ट रीजन पे मल्टीपल लीड्स लगा देते हैं। हियर वी विल टेक ओनली अबाउट अस। अब हम स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करते हैं। ईच पीक इन ईसीजी इज डिफाइंड विद लेटर पी टू क्यू। पी से क्यू तक प्रत्येक पी हम दिखा रहे हैं। जो ये रीजन है, लंबा वाला रीजन जो यहाँ ऐसे कंटिन्यू, ये इसका मतलब हो रहा है कि जॉइंट डायस्टोल शो कर रहा है। वो यहाँ बता नहीं रखा, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। द पी वेव रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा दोनों एट्रिया का। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, यानी यहाँ से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल का। क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, और बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल की मार्किंग करेगा। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वेंट्रिकल का डायस्टोल होना, यानी वेंट्रिकल का नॉर्मल स्टेट में आना, यानी रिपोलराइजेशन करेगा। और हम पता कर लेंगे कि मतलब एंड ऑफ सिस्टोल है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, और टी वेव का जो एंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टोल का एंड हो गया। ठीक है,
obviously by counting the number of QRS complex that occur in a given time period। एक गिवन टाइम पीरियड में हम नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करके क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में हार्ट बीट का क्या रेट है, यानी हार्ट बीट मतलब एक मिनट में या गिवन टाइम पीरियड में हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। Since the ECG obtained from different individual has roughly the same shape for a given lead configuration, यानी हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल से अगर ECG ऑब्टेन करें तो हमें रफली सेम शेप देखने को मिलेगा। यानी अगर डायस्टोल को दिखा रहा होगा एट्रियल के तो ये वाला दिखाएगा, वेंट्रिकल के डायस्टोल को दिखाएगा तो ये वाला दिखाएगा, एंड ऑफ द सिस्टोल को दिखाएगा तो ये रफली सेम दिखाएगा। हालांकि अब यहाँ दे रखा है एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिसीज। और इनके शेप में अगर कोई डेविएशन होगा तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, एबनॉर्मलिटी या डिजीज़ के बारे में पता चल सकता है। हेंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसलिए इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।